नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ भारतीय बाजार को लेकर सबसे पहले डिस्कशन करना चाहूंगा। बहुत बड़ा डेटा सामने निकल कर आया है आज, जिसमें कोई एडजस्टमेंट भी नहीं था, उसके बावजूद बहुत बड़ा डेटा है। 8,312 करोड़ की FIIs की बिकवाली। जी हाँ, बहुत बड़ी बिकवाली है नो डाउट, और टेंशन में भी आ गए होंगे शायद, क्योंकि हेडलाइन तो यही बनेगी। DIIs बेचारे कुछ भी कर ले उन्हें फोकस में ही रखते हैं हम, क्योंकि कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर। भाई साहब, DIIs ने 11,500 करोड़ की बाइंग करी है आज, 11,500 करोड़ की। और जितना दिन के दौरान मैं लगातार वीडियोस बना रहा था, जितना मुझे याद आ रहा है, कोई ब्लॉक डील भी नहीं थी आज ऐसी बड़े लेवल पे। क्योंकि मोस्ट टर्नओवर वाला स्टॉक भी अगर मैं देखूं ना, तो ओला इलेक्ट्रिक दिख रहा है, जिसमें 2,765 करोड़ का सौदा हुआ है। फिर रिलायंस, इटर्नल, BSE, RBL बैंक, और ऐसी बड़ी लंबी लिस्ट है जिनमें आज बड़ा सौदा हुआ है। लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि मतलब ब्लॉक डील टाइप का। तो आज जो ये आपके लिए ट्रेड निकल के आया ना, जो डेटा निकल के आया, बहुत कुछ कह गया एक ही झटके में। क्या ये फाइनल लेग ऑफ सेलिंग है? क्योंकि मैं पॉजिटिव चीज़ों की बारे में ज़्यादा बात करता हूँ, ज़्यादा पॉजिटिविटी आप सभी के साथ शेयर करता हूँ, तो मैं तो यहाँ भी यही ढूंढने की कोशिश करूँगा। क्योंकि कभी कभार होता है जब हमें माल बेचना होता है तो हम थोड़ा एक साथ खत्म, ले भाई बेच दिया, टेंशन मुक्त। क्या ये वो हुआ है आज? क्योंकि मतलब 8,300 करोड़ की बिकवाली, 11,500 करोड़ की DIIs की बाइंग। आगे अगर मैं आपको बताऊं तो फ्यूचर स्टॉक्स में 1,612 करोड़ की बाइंग करी है DIIs ने, ये अच्छा फिगर है। और फ्यूचर इंडेक्स में 1,240 करोड़ की बिकवाली करी है। तो बहुत बड़ा डेटा है आज का। शॉकिंग लगा मुझे कि सीरीज के पहले दिन इतना बड़ा डेटा आ गया, और कैश मार्केट में आया है ज्यादा बड़ा। हालांकि ऑप्शंस में सेलिंग करी है वो तो ठीक है, 24,500 की भी कॉल बेच दी है, क्या करा है पता नहीं, राम जाने। गिफ्ट निफ्टी अभी 24,500 के ऊपर ही दिख रहा है हालांकि। तो डेटा तो आज बहुत कुछ कह तो रहा है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। एक आध दिन में पता चल ही जाएगा डेफिनेटली। तो डेटा आज बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा, ये जो गिरावट दिख रही है भारतीय बाजार में, ये टैरिफ की वजह से नहीं है। और ये मैं पहली बार नहीं बोल रहा, ये मैं लगातार दिन के दौरान बोला मैंने, आज कल भी बोला था मैंने। क्योंकि ये टैरिफ की वजह से होती तो टैरिफ वाले स्टॉक्स पे होती। ये ब्रॉडर मार्केट पे है, ये सेलिंग प्रेशर है, और ये सेलिंग FIIs की है। अब ये सेलिंग क्यों हो रही है नहीं कह सकते, अभी से थोड़ी हो रही है। ये सेलिंग कब रुकेगी नहीं कह सकते, क्योंकि बाजार हमें ना इतना सिखा देता है, इतना सिखाता है कि हम हर सेकंड सीखते ही रहते हैं, कभी समझ नहीं पाते। मैं हमेशा कहता हूं, आप ये सोचोगे ना कि बहुत गिर गया, इतना गिरेगा आपके कपड़े फाड़ देगा शेयर। और कभी कभार हम सोचते हैं यार कितना चलेगा, ये तो ऑलरेडी इतना चल चुका है। वो इतना चल जाता है कि हम सोच भी नहीं सकते। होता है ना शेयर बाजार में, सेम यहां हो रहा है। FIIs 13 साल के हाईएस्ट शॉर्ट पे बैठे हैं। अब कितना शॉर्ट करेंगे क्या पता, हमें समझ में ही नहीं आ रहा, बेचते ही जा रहे हैं। तो कहीं तो रुकना होगा, अब वही देखना है कब रुकेंगे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा फॉर्म हो रहा है मार्केट में इस समय। मुझे जो दिख पा रहा है, समझ में आ रहा है, वो ये कि ये गिरावट चल रही है लेकिन रुकनी है, और बहुत तेज उछाल आएगा। बॉल अभी हवा में है, नीचे आ रही है, अब जमीन पता नहीं चल रही कहाँ है। जैसे ही जमीन पे लगेगी बड़ी तेज उछलेगी टप्पा खा के। तो वो मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ, टप्पा खाने का। अब टप्पा अभी तक खा नहीं पाई है, बस प्रॉब्लम ये है। अमेरिका के बाजार की बात करें तो यहां गिरावट दिख रही है। आज इन्फ्लेशन डेटा आया है उनका, और इन्फ्लेशन डेटा फरवरी के बाद से हाईएस्ट लेवल पे आया है इस बार जुलाई मंथ में। हालांकि अनुमान जो था उसी के अनुमान के हिसाब से आया है, लेकिन फरवरी से अभी तक हाईएस्ट लेवल पे हो गया है। अब क्या है कि वहां इन्फ्लेशन जब बढ़ेगा तो भैया पहले तो फेड कंफ्यूज होगा कि रेट कट करूं या रुकूं, और उसके बाद कंट्री कंफ्यूज होगी, और उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप को भी डिसीजन लेना पड़ेगा कि टैरिफ रोकूं या नहीं रोकूं। क्योंकि भारत पे तो 50% लगा दिया, और कह तो रहे हो रिश्ते बढ़िया है हमारे, भारत भी कह रहा है बढ़िया रिश्ते हैं, बट भारत ने कोई रिप्लाई नहीं दिया अभी तक टैरिफ का। भारत शांत बैठा है। काफी लोग कह रहे हैं कमेंट बॉक्स में कि भारत को भी लगा देना चाहिए टैरिफ। छोड़ो भाई, आएंगे वापस से वही टैरिफ घटाएंगे, टेंशन मत लो, कम होगा ये। आज कितनी तारीख है आपकी? 28 है ना, 2 दिन ही तो हुए हैं टैरिफ लगे, दूसरा दिन 29 है, 2 दिन ही तो हुए हैं अभी टैरिफ लगे। 27 को लगा था, 9/31 पे, आज 29 है। लगने तो 2-4 दिन, कोई बात नहीं, डिसीजन तो चेंज होगा, ये लॉन्ग टर्म तो नहीं है। बड़ा से बड़ा निवेशक कमेंट कर रहा है इस समय कि ये जो बाजार है ये मौके दे रहा है। जब आप तेजी के बाजार में मैं कहता था सावधानी बरतो, तो लोग कहते थे अरे भाई बाजार बढ़ता रहेगा। आज की डेट में मैं कह रहा हूं कि ये मौके ही हैं, तो लोग कह रहे हैं बाजार गिरता रहेगा। ये तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा एक जगह आके कि कहां लेना है, कहां बेचना है। ऐसे चलते बाजार को खरीदना, गिरते बाजार को बेचना है, लाइफ लॉन्ग पड़े रहोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो समझो बात को।
तो अमेरिका के बाजार में हो रही है गिरावट, यूरोप के बाजार में हो रही है गिरावट, और एशियन मार्केट मिले जुले थे आज। स्टॉक स्पेसिफिक बात करूं तो आज तो रिलायंस ने ही सारा मार्केट लूट लिया है खबरों के दम पर, और रिलायंस के शेयर ने निवेशकों को लूट लिया है, 2% नीचे बंद हुआ। तो यही आज की कहानी थी सबसे बड़ी। बाकी कुछ खास नहीं दिख रहा है मेरे को ज़्यादा जो आपके साथ शेयर करूं मैं, बट यही था FIDAS का डेटा आज बड़ा इंटरेस्टिंग था। जो चीज़ें और भी हैं आप सभी के साथ, सारे के सारे स्टॉक सेक्टर, चाहे वो रेलवे, डिफेंस, शिपिंग, जो गिरते जा रहे हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट इंफ्रा स्टॉक्स हो जैसे कि CDSL, BESC या आपका एंजल वन, इनके सबके बारे में लगातार आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ। कल आपके साथ डिटेल में इनके बारे में बात भी करूँगा। कुछ इन्वेस्टमेंट पर्पज से स्टॉक्स दिख रहे हैं, उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। बने रहिएगा चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।